वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 के लिए जो सेंटअप एग्ज़ाम्स हुए थे उसका मैं जो क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ और ये वाकई आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस है। द टीचर इज़ कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग मी ऑल्दो आई ऑलवेज पुट माई हैंड अप। शिक्षक जो है लगातार जो है मुझे इग्नोर कर रहे थे, यद्यपि मैं जो है हमेशा अपना हाथ उठा देता था। तो इसमें जो अंडरलाइंस वर्ड है उसको इसका जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा वो देखना। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, टेकिंग नो नोटिस ऑफ, यानी कि उसका जो है कोई भी नोटिस मुझे नहीं कर रहे थे, मेरी ओर ध्यान नहीं था। जस्ट लाइक इग्नोरिंग, तो इग्नोरिंग का सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा टेकिंग नो नोटिस ऑफ। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर में। दिस इज़ द स्कूल आई फुल स्टॉप है, आई टॉट हेयर, चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसको सेंटेंस, दो सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि टीचिंग इन दिस स्कूल आई हैड सीन, ये नहीं होगा। आई हैड टू टीच इन दिस स्कूल, मुझे इस स्कूल में पढ़ाना पड़ा था, ये भी नहीं होगा। दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टॉट, यही यह स्कूल है जहाँ पे मैंने पढ़ाया, ये सेंटेंस यही होगा। दिस इज़ द स्कूल, यह स्कूल है, आई टॉट हर, यहाँ पे मैंने पढ़ा है, और यह स्कूल है जहाँ मैंने पढ़ा है। तो आपका जो है दो सेंटेंस को कंबाइन करके हम लोग जो ऑप्शंस हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। वी शैल फाइट डैश फॉर आवर राइट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो डी नंबर हो जाएगा, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है काफ़ी संघर्ष के सेंस में किया जाता है। वी शैल फाइट टूथ एंड नेल फॉर आवर राइट, हम लोग अपना अधिकार पाने के लिए अधिकार को लेंगे, काफ़ी संघर्ष के साथ उसका जो है जो उसका सामना करेंगे। वी शैल फाइट टूथ एंड नेल फॉर आवर राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दे सेड डैश द ट्री। सिंपल क्वेश्चंस, कई बार क्वेश्चंस को बनाए हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस जो हो जाएगा, हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा भागना पड़ेगा, समय कम है। दे सेड अंडर द ट्री, वे लोग जो है पेड़ के नीचे बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चूज द करेक्टली वर्ड। ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा आपका, देखो कई सारा वर्ड्स है। थिएटर सेम रिलेटेड है, THIATRE, THAETRE, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थिएटर, सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ बैटल। बैटल माना था युद्ध करना, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हम लोग कहीं ध्यान नहीं जाना है, एसाइन, कार्डिनल, पनिश, आपका डायरेक्ट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा वार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, अनेक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द है। ए प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड सॉरो, ए प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड सॉरो, ऐसा नाटक जिसके अंत में मृत्यु और दुखद होती है। एक ऐसा नाटक जिसके अंत में मृत्यु और दुख होता है, शोक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं। इस सब के बारे में हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, मेलोड्रामा के बारे में, एक्सटेम्पोर के बारे में, ये सब सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए आगे हैं। 13 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। ही अलोंग विथ हिज ब्रदर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्फ्यूजन। आपको बता दें यदि दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ही है, दूसरा सब्जेक्ट हिज ब्रदर है, यदि दो सब्जेक्ट अलोंग विथ से जुड़ा हो, मेरी बात हो ध्यान सुनिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि दो सब्जेक्ट अलोंग विथ से जुड़ा हो, एज सुन एज से जुड़ा हो, एंड नॉट से जुड़ा हो, एक्सेप्ट से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, विथ से जुड़ा हो, तो वर्ब जो चलता है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार से चलता है। अब यहाँ पे देखो अलोंग विथ से दो सब्जेक्ट जुड़ा, एक ही जुड़ा है, एक हिज ब्रदर जुड़ा है, तो अलोंग विथ के पहले वाला जो सब्जेक्ट जो ही है वो सिंगुलर होगा, इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को तो छाड़ दो, आर और हैव, इसमें तो कोई होगा नहीं, आपका इज़ या हैव। यदि हैज़ होगा तो यहाँ पे हैज़ के साथ भीतरी देना पड़ता है, ये भी तो ऑप्शन आपको, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। कि माने कि ही अलोंग विथ हिज ब्रदर, उनके साथ जो है वह, ही अलोंग विथ हिज, उनके साथ जो हुआ जो है इस कन्फ्यूज़न के लिए जो है वो क्या है, जिम्मेदार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके साथ उसका भाई भी इस कन्फ्यूज़न के लिए जिम्मेदार है।
तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक विद आवर एनिमीज, यहाँ अंडरलाइंस वर्ड है, इसको हालांकि लिखने के लिए भूल गया मैं, यहाँ एंटोनिम्स होगा। तो वी आर गोइंग टू टॉक विद आवर एनिमीज़, हम लोग जो अपने शत्रु से बात करने के लिए जा रहे हैं। एनिमीज़ मन होता है शत्रु, तो इसका जो फोइज मन होता है, फोइज मन भी होता है शत्रु या बैरी, ये नहीं होगा। नेबर्स मन पड़ोसी, ये राइवल्स मन प्रतिद्वंदी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी कंपेनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए ये रहा स्क्रीन पे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फटाफट हम लोग जो है इसमें बिना टाइम लेंगे एक अटेम्प्ट में बनाएंगे। ये सिटीजन्स, ये राइट स्पेलिंग है, आप लोग को तो पता है। ही वेंट टू डैश यूनाइटेड किंगडम विद हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी के साथ यूनाइटेड किंगडम के, यूनाइटेड किंगडम्स के पहले क्या लगेगा स्टूडेंट्स, द लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, बी ऑप्शन सी ऑप्शन द लगेगा, तो यहाँ पे द लगेगा। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, यदि कुछ ऐसा पेयर वर्ड होता है जैसे कि हनी एंड विस्की एंड सोडा, हनी एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये सारा पेयर वाले वर्ड हैं। पेयर वर्ड वाला वर्ड को पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, यानी कि समय और समुद्र किसी का इंतजार नहीं करता। तो हम लोग का ऑप्शन टाइम एंड टाइम पूरा का सब्जेक्ट को हम लोग सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब V1 में एस लगा दोगे तो सिंगुलर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेट्स हो जाएगा। द स्टॉर्म कैम डैश द वेस्ट, ये आसान क्वेश्चन है, हिंदीकरण कर लो। स्टॉर्म जो तूफान जो कहाँ से आया, वेस्ट से आया, जहाँ से आया से, फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे, ऑन, एट, इन, ये सारा तो कोई नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ आंसर्स हो जाएगा आपका फ्रॉम, डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चूज द करेक्टली सेंटेंस, ही रन्स वेरी फास्टली, ये नहीं होगा, पढ़ते जाओ फटाफट क्रॉस करते जाओ। ही रन्स फास्टली, ये भी नहीं होगा। ही रिटर्निंग ING, ये नहीं होगा। और ही रन्स फास्ट, वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है, ये आंसर सही होगा। आई शैल डैश द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, यहाँ पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करता है। तो आई शैल डैश द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, मैं अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतरूंगा। तो यहाँ पे देखो गेट ऑफ मैंने उतरना होता है, आंख का नमून करके कहीं और भी क्वेश्चन पे जवाब नहीं देना है, डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब्स को दिमाग में रखना है। गेट ऑफ मैंने उतरने के सेंस में होता है, तो आई शैल गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एनीबडी डैश मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। इसमें मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये क्या होता है, मॉडल्स होते हैं। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है। यदि हिंदीकरण करते हैं तो हमारा क्वेश्चंस का जवाब हमें मिल जाता है, इसलिए आंसर्स नंबर हो जाएगा, ए नंबर कैन हो जाएगा। दे वेंट टू लंदन डैश 2 months, यहाँ पे वे लोग लंदन गए हैं, कितने महीने के लिए गए, 2 महीने के लिए, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश गिव इट टू यू, देखो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारा जो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ, ही का हिमसेल्फ। तो याद रखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट पर जोर देने का काम करता है, लेकिन खुद व खुद सब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे मैं बोलूँ कि माई सेल्फ डू दिस वर्क, स्वयं काम करता हूँ, तो सिंपली ये सेंटेंस नहीं बना। माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी, याद रखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का रूप नहीं लेता, सब्जेक्ट पर जोर देगा लेकिन वो सब्जेक्ट पर का रूप नहीं लेगा। जैसे आई माई सेल्फ, यहाँ मैं स्वयं गिव इट टू यू, इसे तुम्हें मैंने दिया, तो यहाँ पे देखो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, ये सब्जेक्ट पर जोर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर्स नंबर हो जाएगा, आंसर्स आपका हो जाएगा, सॉरी इसका जो आंसर्स हो जाएगा आपको माई सेल्फ हो जाएगा। आई माई सेल्फ गिव इट टू। ही लाइक्स टू डैश स्टाम्प्स, देखो ही लाइक्स टू, यहाँ टू के बाद में V1 या इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। ही लाइक्स टू कलेक्ट स्टाम्प्स, वह स्टाम्प्स को क्या करना, जमा करना पसंद करता है। ये कलेक्टेड तो भी ये नहीं होगा, ING भी नहीं होगा, विल कलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। आई नीड ए ड्रेस, मुझे एक जो ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट। यहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये आई के साथ डू नॉट लगता है, तो डोंट आई। इसका नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन टैग्स का मैं ही वीडियो बना दूंगा, अभी जान लीजिए डोंट आई। नेक्स्ट चलते हैं, सी वियर्स डैश क्लॉथ्स, तो यहाँ पे देखो आंसर्स, इसका जो ऑप्शंस हो जाएगा, इसका आंसर्स हो जाएगा आपको प्लेन क्लॉथ, PLAIN हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। गुलिवर्स ट्रेवल्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो जितना भी सीरियल्स का नाम हो, धारावाहिक हो, सीरियल्स हो, फिल्म्स का नाम हो, किताब का नाम हो, पुस्तक का नाम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, सीरियल्स का नाम सिंगुलर होता है। गुलिवर ट्रेवल्स देखने में तो प्लूरल लगता है, लेकिन ये सिंगुलर होता है।